अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, मैं हूँ आफ्ताब अज़हर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं सदाए हक न्यूज़। अग्निपथ के नाम से बॉलीवुड में कई फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन अब केंद्र सरकार की जानिब से अग्निपथ नाम की एक योजना शुरू की गई है। ऐसी योजना जो देश के युवाओं को रोजगार के साथ साथ देश की फौज में जाने का मौका फराहम करेगी। लेकिन मुल्क के मुख्तलिफ सूबों में इस योजना के खिलाफ एहतिजाजी मुजाहरे शुरू हो चुके हैं। कहीं तलबा सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं, तो कहीं मुजाहरों ने तशद्दुद की शक्ल इख्तियार कर ली है। क्विंट हिंदी अपनी वेबसाइट पर लिखता है, एक तरफ केंद्र सरकार ने तीनों सेनाओं में सैनिकों की भर्ती के लिए नई अग्निपथ योजना का ऐलान किया, दूसरी तरफ अग्निकांड शुरू हो गया। कहीं ट्रेन जल रही है तो कहीं गाड़ियां फूंकी जा रही हैं। दरअसल आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीरों की भर्ती का ऐलान हुआ था, लेकिन इस ऐलान से हजारों छात्र जो आर्मी में जाने का सपना लिए बैठे हैं वो नाराज हो गए और योजना के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। यूँ समझिए कि अग्निपथ योजना विवादों में घिर चुकी है। बिहार के कई जिलों में छात्रों का उग्र प्रदर्शन हो रहा है। कहीं पुलिस आंसू गैस के गोले दाग रही है तो कहीं छात्रों ने ट्रेन रोक दी है। क्या है पूरा मामला? दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 14 जून को अग्निपथ नाम की योजना शुरू करने की घोषणा की, जिसके तहत 4 साल के लिए सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती होगी और इन लोगों को अग्निवीर कहा जाएगा। इसमें 17.5 साल से 21 साल के बीच के युवा ही अग्निपथ में अप्लाई कर सकते हैं। वहीं 4 साल के बाद 75% अग्निवीरों को घर भेज दिया जाएगा, बाकी बचे 25% को स्थायी जवान नियुक्त किया जाएगा। हालांकि इसके लिए भी अलग से नियम होंगे। क्यों कर रहे हैं छात्र विरोध? दरअसल पिछले 2 साल से कोविड की वजह से आर्मी भर्ती रुकी हुई थी। ऐसे में आर्मी में जाने का सपना लिए लाखों छात्र उम्मीद लगाए बैठे थे कि सरकार जल्द से जल्द दोबारा भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उसकी जगह सरकार ने अग्निपथ योजना का ऐलान कर दिया। अब छात्र सड़कों पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। कई साल की तैयारी के बाद सिर्फ 4 साल की नौकरी क्यों? छात्र ये भी कह रहे हैं कि फौज की तैयारी के लिए कई साल लगते हैं, बहुत मेहनत लगती है, उसके बाद सिर्फ 4 साल की भर्ती क्यों? 4 साल की नौकरी के बाद रिटायरमेंट और रिटायरमेंट के बाद नो पेंशन, यानी इन अग्निवीरों को पेंशन भी नहीं दिया जाएगा। सवाल यह है कि अगर 1 साल के लिए भी कोई सांसद और विधायक बनता है तो जिंदगी भर पेंशन पाता है, लेकिन सरकार जिन्हें अग्निवीरों का नाम दे रही है उनके लिए कोई पेंशन नहीं। ऐसा क्यों? 2 साल से भर्ती बंद है, जिनकी उम्र निकल गई उनका क्या? अग्निपथ के खिलाफ बिहार के आरा में विरोध प्रदर्शन में शामिल छात्र अमन पांडे कहते हैं कि सरकार को उम्र में छूट दी जानी चाहिए। अमन पांडे कहते हैं कि 2 साल से भर्ती बंद थी और अब सरकार कह रही है कि टूर ऑफ ड्यूटी के तहत ज्वाइनिंग होगी, लेकिन मेरे जैसे छात्रों का क्या होगा? छात्रों के सवाल बहुत हैं और सरकार के पास बचने के लिए जवाब तैयार करने वाले चाटुकार पत्रकारों की संख्या भी बहुत। लेकिन हमारा सवाल ये है कि जो सरकार रोजगार देने में असफल हो, अग्निपथ के नाम पर देश के जवानों को अग्निवीर का नाम देकर उनके साथ छल कपट कर रही हो, वो देश का भला कैसे सोच सकती है? बीते कल छात्रों की ओर से जो प्रदर्शन हुए उनमें ट्रेनों में आग लगाई गई, सड़कों पर सरकारी संपत्तियों को जलाया गया, कई जगहों पर प्रदर्शन में हिंसा की तस्वीरें नजर आईं, लेकिन अब तक किसी भी प्रदर्शनकारी के घर तक बुलडोजर नहीं पहुंचा है। सवाल यह है कि अगर एक समुदाय के लोग प्रदर्शन करें तो उनका घर बुलडोजर से गिरा दिया जाता है, उन्हें पत्थरबाज बताकर गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं, लेकिन दूसरी ओर जब रोजगार के लिए कोई प्रदर्शन उग्र हो जाता है और केवल पत्थरबाजी नहीं बल्कि उससे बढ़कर बहुत कुछ देखने को मिलता है, तो सरकार या प्रशासन की ओर से वो कार्रवाई देखने को नहीं मिलती, बल्कि सरकार और उसका पक्ष रखने वाला गोदी मीडिया अपने बचाव में तरह तरह की जुमलेबाजियां शुरू कर देते हैं। देश बदल रहा है, देश की सोच बदल रही है और देश में कानून व्यवस्था भी बदलती हुई नजर आ रही है। सदाए हक न्यूज़ इंडिया, हक व सदाकत की बेबाक आवाज़। सब्सक्राइब करना न भूलें।